सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ये जिंदाबाद होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि YSM कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे अपना डिजिटल सम का मेथड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर डिजिटल सम की हमारी एक जो वीडियो हो चुका है। आज हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिजिटल सम जो मेथड है उसके 3 रूल देखे थे और जो अपना एडिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर किया था। तो आज के इस सेकंड वीडियो के अंदर हम डिजिटल सम का जो मेथड है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम अपना जो सब्ट्रैक्शन का नियम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, अपना क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये चीजें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कंप्लीट मैथ में आपको यहाँ पर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अपना सब्ट्रैक्शन का नियम है। सब्ट्रैक्शन के नियम से पहले कल मैंने जो 3 नियम आपको बताए थे, पहला नियम मैंने बताया था यदि किसी भी नंबर को यदि मैं 9 से गुना करता हूं, किसी भी नंबर को यदि मैं 9 से गुना करता हूं तो उसके डिजिटल सम भी क्या होगा, मेरा 9 होगा। फर्स्ट नियम ये था। सेकंड नियम ये था कि यदि किसी भी नंबर में यदि 9 मैं कितनी बार भी जोड़ूं तो उसके जो डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 नियम थे। तीसरा नियम मेरा क्या था, यदि आपके पास कोई दशमलव में संख्या आ जाए या आपके पास कोई परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के अंदर कोई संख्या आ जाए तो उसके अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंकीय योग क्या रहता है, समान रहता है। ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके बाद में हमने एडिशन का नियम पढ़ा था। अब हम हमारा आता है सब्ट्रैक्शन का नियम, यानी कि घटा का नियम के अंदर हमें डिजिटल सम का जो नियम है वो कैसे लगाते हैं। देखो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, 540 में से 239 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो पहले इसके अंदर मैं सीधा डिजिटल सम कर लगाता हूं। तो देखो 5 और 4 9, यानी कि ये मेरा क्या आ गया 0, माइनस 9 से 9 कट गया, 3 और 2 5, यानी कि यहां पर मेरा क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 5। अब यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो सब्ट्रैक्शन का नियम ये कहता है यदि आपके पास जो आपका डिजिटल सम है वो क्या आ जाए, आपके पास नेगेटिव आ जाए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसमें प्लस 9 करना है। क्या करना है, आपको प्लस 9 करना है। यानी कि सब्ट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि अगर डिजिटल सम निकालने पर आपका जो नेगेटिव, डिजिटल सम निकालने पर जो डिजिट है वो आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके अंदर क्या करेंगे, प्लस 9 जोड़ेंगे। अब देखो -5 है, इसके अंदर मैं यदि प्लस का 9 जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। यानी कि यदि मैं इस दोनों को माइनस करूंगा तो इसका आंसर आएगा, उसका डिजिटल सम भी मेरा क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब इसको माइनस किया तो कितना आया, 9 10 में से 9 गया, 1 आ गया, फिर 3 में से 0 और ये 301 आ गया। क्या आ गया, 301। अब यदि 301 का डिजिटल सम मैं पूछूं तो डिजिटल सम क्या आएगा, 3 और 1 4, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया, मेरा 4 आएगा। बस सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है सब्ट्रैक्शन के नियम में, कि यदि आपके पास नेगेटिव यानी कि इनके डिजिटल सम का योग है वो नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस 9 करेंगे, उसके अंदर प्लस 9 करेंगे। ठीक है, एक और देख लो, ये क्या है, 5 और 3 8 और 1 9, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 8 और 1 9, यानी कि ये क्या है, माइनस है। यहाँ पर मेरा क्या आ गया, माइनस का 7, यानी कि इसका क्या है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एडिश के अंदर प्लस 9 करना है। तो क्या आ जाएगा, मेरा प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसका यदि मैं यहाँ पर माइनस करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 344। कितना आ गया, 344। 4 और 4 8, 8 और 3 कितना आ गया, अपना 11, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो जो अपना एडिशन का नियम आपको मैंने बता दिया था, सब्ट्रैक्शन का नियम भी मैंने आपको बता दिया था। जो मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, यदि आपका डिजिटल सम जितना आता है, यानी कि आपका यहाँ पर डिजिटल सम क्या आ गया, 4 आ गया, तो जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम भी क्या होगा, 4 होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का आपका नियम हो चुका है। मल्टीप्लाई की यदि मैं बात करूं, यानी कि गुणा का नियम आपका
गुणा के नियम की जो डिजिटल समय कैसे लगाते हैं। देखो इसने बोला कि 18 का गुना मैं यदि 56 में करता हूं, 18 का गुना मुझे किस में करना है, 56 में करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर डिजिटल सम कैसे लगाओगे, 8 और 1 9 आ गया, इंटू में 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 में कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां पर देखो रूल नंबर 1 मैंने बताया था, यदि आप किसी भी नंबर को 9 से गुना करते हो तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, हमेशा 9 आएगा। यानी कि इस 2 को किससे गुना कर रहा हूं, मैं 9 से गुना कर रहा हूं, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आएगा, मेरा 9 ही आएगा। यानी कि आंसर में भी जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 18 का गुना यदि मैं 56 में करता हूं तो कितना आता है, 1008 आता है। कितना आता है, 1008। इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो 8 और 1 9 हो गया, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया, 9 हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यदि जो कैंडिडेट अभी यानी कि सेकंड वीडियो के अंदर जुड़े हैं तो वो एक बार फर्स्ट जो डिजिटल सम का जो फर्स्ट वीडियो है वो एक बार जाकर जरूर देख लेना। उसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने 3 इंपॉर्टेंट जो रूल बताए हैं वो आपको याद रखने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 563 का गुना 632 के अंदर करना है। डिजिटल सम का रूल लगाओ, 6 और 3 कितना होते हैं 9, यानी कि क्या आ गया 5 आ गया, इंटू में 6 और 3 कितने होते हैं 9, यानी कि 2 आ गया, 5 इंटू में 2 कितना आ गया 10, यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया इसका 1 आ गया। क्या आ गया, डिजिटल सम क्या आ गया इसका 1 आ गया। यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। अब देखो 563 को 632 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 35 58 35 58 16 यही आता है। इसका गुना करेंगे 563 को 632 के अंदर गुना करेंगे तो यही आएगा। अब देखो इसका डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो 8 और 1 9 आ गया, 6 और 3 9, 5 और 5 कितना हो गया 10, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया 2, इंटू में 3 और 2 5 और 1 6 आ गया, इंटू में ये तो 9 हो गया, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो 3 और 2 5। अब देखो 5 इंटू में 2 10, 10 इंटू में 6 60, यानी कि इसका डिजिटल सम मेरा कितना आ गया 6 आ गया। इसका डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 6। अब इन तीनों की यदि मैं गुना करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम भी कितना आएगा मेरा 6 आएगा। उसका भी डिजिटल सम क्या आएगा मेरा 6 आएगा। अब देखो इसको गुना करने पर क्या आता है 1581 415 415, यानी कि इसका गुना यदि मैं करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है 1581 415। अब इसका डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 5 और 2 7, यानी कि यहां पर डिजिटल सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 400 158 सॉरी 158 18 18 ये आएगा। ठीक है, ये आया इसका गुना करने पर 15 818 415। अब देखो 8 और 1 9 कट गया, 5 और 1 6, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 6 आ गया। इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया 6 आ गया। यहां पर इसको गुना करने पर क्या आ रहा मेरा 15 818 415, ये आया मेरा इसका मल्टीप्लाई करने पर। अब इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर देखो ये क्या है अपना परसेंट में है। अब मैंने रूल नंबर 3 बताया था, दशमलव तथा प्रतिशत का अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आपको दशमलव में कोई संख्या दे रखी हो चाहे प्रतिशत में दे रखी हो, उसके अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 4 आ गया, इंटू में 8 और 5 कितने होते हैं 13, यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया 4 आ गया। 4 और 4 16, यानी कि 4 इंटू में 4 16, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 7 आ गया। अब इसका मैं 561 का 58% निकालूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा उसका भी डिजिटल सम मेरा क्या आएगा यहाँ पर 7 आने वाला है। यानी कि इसका आंसर आ रहा है 905.38, यही आ रहा है इसका आंसर। यानी कि 1561 का 58% निकालूंगा तो 905.38 आएगा। अब देखो इसका डिजिटल सम 9 से 9 कट गया, 5 और 3 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम कितना आ गया 6 और 1 7,
6 और 1 7, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा उसका भी डिजिटल सम क्या आने वाला है, 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई का जो रूल था, यानी कि मल्टीप्लाई के अंदर जो डिजिटल सम का जो रूल है वो कैसे आपको लगाना है वो मैंने क्लियर कर दिया है। हम डिवाइड के यदि नियम की बात करें, यानी कि भाग का नियम, ये देखो क्या दे रखा है, 42 के अंदर किसका भाग देना है आपको, 14 का भाग देना है, यानी कि 14 3 42, यानी कि ये तो आपको सीधा पता है कि इसका कितना आएगा, मेरा आंसर है 3 आएगा। अब यदि मैं यहां पर बात करूं इसके अंदर मैं डिजिटल सम का जो नियम है वो कैसे यूज करूंगा, तो देखो पहले ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या आएगा, 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। नीचे वाले का क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब यहां पर एक चीज नोट लगाकर आप लिख लेना, नोट लगाकर आपको लिखना है, हमेशा आप जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाओगे, एक बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि जो अपना हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाओगे, हमेशा एक बनाने की कोशिश करोगे। अब मुझे ये बताओ कि नीचे हर अपना क्या क्या आ सकता है, नीचे हर अपना 1/2 भी हो सकता है, 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, 1/7 भी आ सकता है, 1/8 भी आ सकता है और 1/9 आ सकता है। ये अपने हर यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ सकता है मेरा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये अपना आ सकता है। अब यहां पर देखो क्या आया, मेरा 5 आया, यानी कि 1/5 आया। अब मैं यहां पर इसको क्या बनाऊंगा, एक बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो यहां पर एक किसका नहीं बन सकता, 1/3 को, यानी कि 3 को मैं कितने से गुना करूं कि एक बनेगा, कितने से भी गुना कर लो अपना एक नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में 1/6, यानी कि 6 को चाहे मैं कितनी कोई भी संख्या से गुना कर लो एक नहीं बन रहा है। 1/9, 9 को भी मैं चाहे कि कोई भी संख्या से गुना कर लो इसका भी नीचे एक नहीं बन रहा। किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, यानी कि यदि मैं 2 को 5 से गुना करता हूं, 5 दूनी 10, यानी कि जो अपना हर है वो मेरा एक बन गया, बन गया एक। अब यहां पर देखो 4 को मैं किससे गुना करूं कि हर मेरा जो एक बन जाए, 7 से, 7 चौक 28 आ गया, 8 और 10 2 कितने हो गए, 10, यानी कि मेरा कितना बन गया, हर कितना बन गया, एक बन गया। 5 की बात करूं तो 5 के अंदर यदि मैं 2 से गुना कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये भी मेरा क्या बन गया, यहां पर भी एक बन गया। 7 की बात करूं तो 7 को मैं किससे गुना करूं, यदि 4 से गुना कर दूंगा तो भी ये मेरा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। और 8 को मैं किससे गुना करूं, 8 को मैं दिए 8 से गुना करता हूं तो 8 8 64, यानी कि ये भी कितना बन जाएगा मेरा, एक बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे एक बनाना है, इसे 5 की जगह क्या बनाना है, एक बनाना है। यहां पर यदि मैं 2 से गुना करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा, एक बन जाएगा। तो यहां पर यदि मैंने 2 से गुना किया है तो यहां पर भी मैं किससे गुना करूंगा, 2 से गुना करूंगा, 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया, 12, यानी कि 12/1 आ गया। 12 का डिजिटल सम कितना आ गया, 3। 12 का डिजिटल सम कितना आ गया, मेरा 3 आ गया। अब जो आंसर आएगा उसका भी डिजिटल जो सम है वो भी क्या आएगा, मेरा 3 आने वाला है, उसका भी डिजिटल सम क्या है, वो भी मेरा 3 आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर देखो पहले ऊपर वाले का डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो 7 और 2 9 हो गया, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया, 11 और 7 कितने हो गए मेरे, 18 हो गए, यानी कि 18 डिजिटल सम कितना आ गया मेरा, ऊपर है 9 आ गया। अपोन में 9 से 9 कट गया, 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। डिजिटल सम कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गए। अब इस 4 को मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, मुझे एक बनाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। यदि 4 को मुझे एक बनाना है तो इसको मैं किससे गुना करूंगा, 7 से। ऊपर भी मैं यदि 7 से गुना करता हूं तो कितना आ गया मेरा, अब देखो यहां पर 9 है, 9 को मैं 7 से गुना करता हूं तो रूल नंबर 1 मैंने बताया था, किसी भी नंबर को यदि 9 से गुना करता हूं तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा, यानी कि इसका डिजिटल सम भी क्या आ गया मेरा, 9 आ गया। नीचे एक बन गया, यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम क्या आएगा मेरा, 9 आएगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है,
963 आ रहा है। क्या आ रहा है? 963। 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 और 3 18, यानी कि इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया मेरा? 9। ठीक है, याद क्या रखना है, यानी कि जो अपना हर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, उसको क्या मुझे एक बनाने की पूरी पूरी कोशिश करना, यानी कि मुझे एक बना, जिसका एक नहीं बन रहा है उसको हमें सोल्व नहीं कर सकते डिजिटल सम से, उसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, उसको डिजिटल सम से सोल्व नहीं कर सकते। यानी कि यदि 1/3 आ जाए, 1/6 आ जाए, 1/9 आ जाता है, तो उसका अंदर डिजिटल सम का जो नियम है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन है, करो इसको। 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 5 कितने हो गए? 12, यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया मेरा? 3 आ गया। 6 और 3 9, नीचे क्या आ गया मेरा? 6 आ गया। अब देखो यहां पर 1/6 बन रहा है, और 1/6 के अंदर जो अपना डिजिटल सम का जो नियम है वो नहीं लग सकता, तो इसको आपको सोल्व करना होगा। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 248 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना बाग का नियम हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट था, जो जो आपका मेथड था, वो मैंने क्लियर कर दिया। जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो आपने, यानी कि जो अपनी मैथ के अंदर काम में आने वाली चीजें थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आगे काम में आएंगे। प्रतिशत के टॉपिक में भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी मैं यहाँ पर बात करूंगा। और जो आपके स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, उसके अंदर हमें डिजिटल सम का नियम कैसे लगाते हैं उसका भी मैं यहाँ पर बातें करूंगा। कम से कम मेरे पास मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, उन 10 क्वेश्चन को करते हैं, और उसके बाद में जो डिजिटल सम का जो अपना कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेथड है, वो अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 626 गुना 1912 डिवाइड 8138। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आपसे पूछा गया। देखो क्वेश्चन के डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। 6 और 2 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। गुना 9 से 9 कट गया, 9 कट गया अपना, 2 और 1, 2 और 2 4 और 1 5। ये डिवाइड में तो अपॉन में आ जाएगा। 8 और 1 9, और 8 और 3 कितने होते हैं? 11, यानी कि अपॉन में कितना आ गया मेरा? 2 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। अब मैंने जो अपना डिवाइड का, यानी कि भाग का नियम था, उसके अंदर मैंने क्या बताया था? नीचे वाला, यानी कि जो हर है, उसको मुझे एक बनाने की कोशिश करनी है। यानी कि इसको यदि मैं 5 से गुना करता हूं तो ये 1 बन जाएगा। तो ऊपर भी मुझे किससे गुना करनी है? 5 से गुना। ऊपर भी मुझे किससे गुना करनी है? 5 से गुना करनी है। अब देखो 5 5 25, 25 पंजो 125। डिजिटल सम कितना आ गया? 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा उसका भी डिजिटल सम क्या आएगा? 8 आएगा। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, यानी कि डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। बी देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और आप याद रखना, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन के अंदर जिसका डिजिटल सम, यानी कि यहां पर भी डिजिटल सम 8 है, और यहां पर भी यदि डिजिटल सम 8 आ जाता है, तो वो क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा, उसके अंदर आपको डिजिटल सम नहीं लगाना। ठीक है, क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 957 प्लस 932 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 457 गुना 932। डिजिटल सम का उपयोग करेंगे हम। 9 से 9 कट गया, 9 तो अपना कट गया। 7 और 5 कितने होते हैं अपने? 7 और 5 12, यानी कि 3 आ गया। प्लस 9 कट गया, 3 और 2 5 आ गया, इसका क्या अपना स्क्वायर हो गया। माइनस 4 इंटू में 5 और 4 9, ये क्या बचा अपने पास? 7 बच गया। इंटू में 9 से 9 कट गया, 3 और 2 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 5 और 3 8, 8 8 कितने होते हैं? 64। 6 और 4 10, यानी कि इसका क्या आ गया मेरा? 1 आ गया। माइनस 7 5 35, 35 हो गया। 35 इंटू में 4 कितना आ गया? यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। इसका डिजिटल सम क्या आ गया मेरा? 6 आ गया, यानी कि ये क्या बच गया मेरा? माइनस का 5 आ गया।
क्या आ गया मेरा माइनस का 5 आ गया। और जो मैंने सब्ट्रैक्शन का जो यानी कि घटा का जो नियम था उसके अंदर मैंने क्या बताया था, यदि आपको उसका डिजिटल सम नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, +9 करते हैं। यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब आंसर में भी जिसका डिजिटल सम 4 आता है वो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, यानी कि डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, नहीं होगा ये तो। 6 और 6 12, 12 और 7 कितने हो गए 19, डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 1 आ गया। 9 कट गया, 5 और 2 7, यहां पर डिजिटल सम 7 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो 6 और 2 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, यानी कि डिजिटल सम मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। और चलते हैं क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 203 + 107 का स्क्वायर माइनस 203 - 107 का स्क्वायर। देखो डिजिटल सम लगाओ, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और 7 और 1 है 8 हो गया। इसका क्या करना मुझे स्क्वायर करना, -3 और 2 5 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया। इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर करना। 8 और 5 कितने हो गए अपने, 8 और 5 कितने हो गए 13 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 7 माइनस। यहां पर देखो 8 में से 5 गया, कितना आ गया -3, -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। 9 में से 7 माइनस किया, -2, प्लस का बनाने के लिए इसमें +9 करूंगा, तो यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा मेरा 7। इसका डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 7 आ गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर देखो जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 8 कितने हो गए अपने 22, 22 और 5 कितने हो गए 27, और 27 और 8 कितने हो गए 35, यानी कि डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका 8 आ रहा। क्या आ रहा है अपना डिजिटल सम 8 आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अब देखो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 6 कितने हो गए 34, डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका 7, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखो यहां पर आपके जो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के टॉपिक के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बारे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा, यानी किसने बोला है कि जो 800 ग्राम है उसका 45% का 20% पूछ लिया, का उसका 20% पूछा है कि इसका 20% क्या होगा। ठीक है, अब देखो 800 यानी कि इसका डिजिटल सम 8 आ गया, इसका डिजिटल सम 5 और 4 9 0 हो गया अपना, और ये कितना आ गया 2 आ गया। 8 दूनी 16, 16 डिजिटल सम कितना आ गया इसका भी 7 आ गया। 5 और 4 9, हाँ डिजिटल सम कितना आ गया इसका 7 आ गया। अब देखो 5 और 4 सॉरी 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 5 और 4 9, यानी कि किसी भी नंबर को यदि मैं 9 से गुना करता हूं तो उसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा मेरा 9 ही आ जाएगा। कितना आएगा 9। अब देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी कि इसका डिजिटल सम 2 है, नहीं होगा। 8 और 2 10, यानी कि डिजिटल सम 1 है। 6 और 2 8, 8 भी नहीं होगा। 7 और 2 9, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 72 ग्राम आ जाएगा। ये गलती कर दी, 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 और 4 है 9, डिजिटल सम कितना आ गया 9। अब आपको मैंने रूल नंबर 1 बताया था, यदि किसी भी नंबर को यदि आप 9 से गुना करते हो तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा हमेशा 9 ही आएगा। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 9। ठीक है, अब अपना एक टाइप और बचता है इसके अंदर, जो अपना स्क्वायर रूट हो गया और क्यूब रूट होगा। उसके मैं आपको दो स्क्वायर रूट के 2 क्वेश्चन करा देता हूं और क्यूब रूट के भी मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करा देता हूं। उसके बाद में हम डिजिटल सम का जो अपना मेथड है वो यही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है 222.01 का मुझे क्या बताना है वर्गमूल बताना है, यानी कि आपको क्या पूछा इसके ने इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको डिजिटल सम जो मेथड है वो उससे कैसे करेंगे, तो पहले इसका डिजिटल सम निकालो। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आ गया 7 आ गया। अब आपको यहां पर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम आए और उसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए
7 आए, उसका स्क्वायर करने पर डिजिटल सम क्या आ जाए, उसका 7 आए, वो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो 4 और 3 7 और 1 8, 8 8 कितने, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, यानी कि डिजिटल सम तो कितना आ रहा है इसका, एक आ रहा है, कितना आ रहा है, एक आ रहा है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरा, 9 आ रहा है, कितना है डिजिटल सम में, 9 आ रहा है। 7 और 1 8, 8 और 4 12, यानी कि डिजिटल सम 12, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यानी कि डिजिटल सम इसका भी 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 9 और 4 कितने हो गए, 13, 9 और 4 है 13, और 1 है 14, 14 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 25 है, और 25 का डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका स्क्वायर करने पर उसका डिजिटल सम क्या है मेरा, 7 आए, यानी कि इसका डिजिटल सम निकाला और फिर इसका स्क्वायर किया तो 25 आया, 25 का डिजिटल सम कितना आ गया मेरा, 7 आ गया। तो इसका जो अपना 222.01 का स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है ये, 14.9 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 14.9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो क्या है, इसका भी मुझे क्या पूछना है, इसने स्क्वायर रूट, देखो 4 और 1 5, 7 और 8 7, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16 हो गया, 13 और 3 16, 16 और 6 कितने हो गए अपने 22, 22 और 9 कितने हो गए 31, यानी कि डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर 4 आ रहा है, डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है। अब ऑप्शन में भी मुझे देखना है, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका स्क्वायर करने पर डिजिटल सम क्या है मेरा 7 आए। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 और 4 कितना हो गया 13, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में क्या आता अपना 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना राइट हो गया, यानी कि 1213 का जो स्क्वायर है वही क्या है, ये है अपना 1213 का स्क्वायर क्या अपना 1471,319, ठीक है। ये हो गया वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट के अंदर अपने स्क्वायर रूट के अंदर डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, पहले इसका क्या करोगे, आपको डिजिटल सम निकाल लिया। अब एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका स्क्वायर करने पर डिजिटल सम क्या आता हो 7, ठीक है। देखो घनमूल के लिए यानी कि क्यूब रूट के यदि मैं बात करूं तो इसने पूछा है इसका क्यूब रूट है क्या होगा। अब देखो इसका क्यूब रूट पूछा यानी कि 3 है यहाँ पर 2874996, इसका मुझे किसका ये क्यूब है इसने पूछा है, इनमें से ये किसका क्यूब है। अब देखो डिजिटल सम का मेथड लगाऊंगा तो 9 कट गया यहाँ पर, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 9 आ गया। अब मैं जो आपने अभी अभी बताया स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या बताया था, आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना जिसका स्क्वायर करने पर वो डिजिटल सम है। अब यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर आपको क्या करना है, एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका क्यूब करने पर क्या है डिजिटल सम 9 आए। अब देखो 6 और 4 10, डिजिटल सम 1 है, 1 का क्यूब किया तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया, 6 और 4 10, इसका भी क्या आ गया मेरा 1 आ गया, 6 और 5 कितने होते हैं मेरे 11, यानी कि 2 है, 2 का क्यूब यदि मैं किया तो 2 का क्यूब कितना आ गया मेरा 8 है, लेकिन मुझे लाना कितना है 9 लाना है। 6 और 6 12, 12 यानी कि 3 का यदि मैं क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 27 है, और 27 का डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 9 आ गया, यानी कि 66 यानी कि 66 का यदि मैं घन करता हूं तो मेरा क्या आता है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इसका भी मुझे क्या पूछा है, इसने घनमूल ही पूछा है, 3 लगा दो यहाँ पर। अब देखो कुछ कट रहा, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। अब देखो 7 और 1 8, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 3 19, 19 और 7 कितने हो गए 26, यानी कि 26 है, 6 और 2 8, यानी कि डिजिटल सम मेरा कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। अब आप ऑप्शन पर चलो, 4 और 3 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, यानी कि 3 का क्यूब करना पड़ेगा, और 3 का यदि मैं क्यूब करूंगा डिजिटल सम कितना आ गया 9, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो 6 और 3 9, यानी कि 5 का यदि मैं क्या करूंगा यहाँ पर क्यूब करूंगा, 5 का क्यूब क्या कितना आ गया 125, 5 का क्यूब क्या 125, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यानी कि 563 का यदि मैं घन करता हूं तो मेरा क्या आता है ये,
ठीक है, तो ये अपना घन का घनमूल हो गया, यानी कि घनमूल के अंदर अपना डिजिटल सम कैसे हमें यूज करते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल सम का जो मेथड था वो मैंने क्लियर है आपका कर दिया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने पढ़ाया है आपको डिजिटल सम में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको डिजिटल सम है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो अपना सेकंड मैंने आपको बताए थे 6 यानी कि YSM कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने 6 टॉपिक बताए थे, उसमें से एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक है अपना स्क्वायर। स्क्वायर का मैं एक ऐसी शानदार ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं जिसके अंदर आपको 1 से लेकर 1000 तक की जो आपकी स्क्वायर हैं वो उसी एक ट्रिक से आप निकाल सकते हो। उसके बाद में स्क्वायर रूट हो गया, सभी की मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, 1 से 50 की अलग बता दी, 50 से 100 की नहीं, 1 से 1000 तक की मैं एक ही आपको ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूं। तो जो कैंडिडेट आज के इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो वो अपना फर्स्ट वीडियो भी एक बार जरूर देख के आना, उसके बाद में सेकंड वीडियो देखना। और जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंप्लीट मैथ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। जैसे ही अपना जो YSM का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, लगभग आपको 4 से 5 क्लासों के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में जो अपना रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात का टॉपिक है स्टार्ट करने वाला हूं। पहले इसलिए कराया क्योंकि आगे जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर कैलकुलेशन आएगी, और कैलकुलेशन में यदि आपको डिजिटल सम आपका जो मेथड है वो क्लियर है तो आप जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। तो उसके बाद में मैं आपकी मैथ स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अनुपात समानुपात, यानी कि जो यदि आपको अनुपात समानुपात आता है तो प्रतिशत आएगा, और यदि प्रतिशत आपको टॉपिक आ जाता है तो जो मैथ है वो 50% आपकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल के हर एक क्वेश्चन को हमें करने वाले हैं। 2020 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको इन जो भी टॉपिक होगा उसके अंदर क्लियर कराने वाला हूं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूरी कर लेना। रोजाना आपकी हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ संडे को छोड़कर रोजाना आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। कल हम करने वाले हैं स्क्वायर का टॉपिक।